हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन, ये चारों के चारों क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 एक्सरसाइज 6.5 आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन के साथ। 9th क्वेश्चन इज वो है ए लैडर 10 मीटर long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. तो ये है 9th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 9th क्वेश्चन में? हमें 9th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एक लैडर और एक विंडो, यानी कि हमारे पास सबसे पहले होगी एक विंडो। ओके, सपोज इट्स विंडो। ओके, देन नेक्स्ट ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये है ग्राउंड का पॉइंट। क्या होगा ये? ग्राउंड का पॉइंट ये होगा, ये होगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विंडो, यानी कि एक वॉल है उसके ऊपर विंडो होगी। वॉल है ना, वॉल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ कुछ आसपास विंडो होगी। अब विंडो की तरफ पहुंचना है, विंडो की तरफ पहुंचना है तो क्या करेंगे, हम एक लैडर लेंगे 10 सेंटीमीटर की, तो उसको यहां तक लेके आएंगे, इस पॉइंट तक। कहां लाएंगे? इस पॉइंट तक। तो ये लैडर होगी कुछ इस तरीके से, लैडर होगी कुछ इस तरीके से। ये दोनों ही ग्राउंडेड पॉइंट्स होंगे, वॉल के भी और किसके? लैडर के भी। इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें कि इन दोनों का जो फुट है, फुट ऑफ द डिस्टेंस दोनों में, वो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी कि ये बेस ऑफ द वॉल है और ये क्या है? फुट ऑफ द लैडर। इन दोनों का जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, ए, इसको पॉइंट दे देते ए,
इसको देते थे O, इसको देते थे B. दिस इज राइट एंगल्ड. ओके, O इज ए राइट एंगल्ड. OA इज ए साइड ऑफ द विंडो, यानी कि OA होगी, सॉरी, वॉल ऑफ द विंडो विच इज अटैच्ड ए विंडो. ओके, क्या है OA? क्या होगी OA? कि OA इज द हाइट ऑफ द वॉल अटैच्ड ए विंडो. ओके, एक विंडो होगी इस वॉल पर, उसके साथ अटैच ये वॉल है, उसके साथ विंडो अटैच होगी. विंडो के ऊपर हमने लैडर लगानी है. लैडर इस टाइप से होगी, A to P, इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक आएगी. तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? 10 मीटर. नेक्स्ट, इन दोनों में डिस्टेंस होगा 8 मीटर. ओके, AO is the height of the wall attached a window. Okay, the next AB is the height of the ladder. Okay, AB is the height of the ladder. BO is the distance between the foot of the ladder and base of the wall, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो सॉल्यूशन इज तो ये क्या है? OA. OA इज द हाइट ऑफ द वॉल, AB is the height of the ladder and BO is the distance of the foot of the ladder from base to the wall. तो इन तीनों को ज्वाइन किया, तीनों ज्वाइन हो गए आपस में. इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमने क्या किया कि इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. जब ज्वाइन कर दिया तो इसका मतलब है कि AOB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. AOB क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी तो हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम. क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना इस पे, इस ट्रायंगल पे AOB पे. AOB ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि इस डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो हम लोग लिखेंगे लेट OA इज द हाइट ऑफ द वॉल अटैच्ड विथ विंडो, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा OA वो वॉल का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ग्राउंड टू अबव, टॉप ऑफ द अबव, जिसके साथ एक विंडो अटैच होगी किसी भी पॉइंट पर. ओके, जब उसके साथ विंडो अटैच है तो नेक्स्ट क्या किया कि हमने उसके सामने एक लैडर भी लगा दिया. क्या कर दिया? एक उसके सामने उसी पॉइंट के ऊपर लैडर फिट कर दिया, टॉप ऑफ द अबव. लैडर का जो टॉप ऑफ द अबव है उसको आपस में किया तो फुट यहाँ आ गया, इसका बेस यहाँ आ गया, तो ये ज्वाइन हो गया. इसका मतलब AB क्या है? AB इज द हाइट ऑफ लैडर. ओके, इसको भी हाइट ले लेंगे लैडर की. जब ये हाइट है, ये हाइट है, तो इस बचा क्या डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द वॉल, सॉरी फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल. तो ये डिस्टेंस है OB इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस टू द वॉल. ये होगा. इनको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद क्या फॉर्म हुई? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सी? AOB. ओके, सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में
therefore in right angled triangle AOB, क्या है ये AOB राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा ना, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ओके, क्या होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ये आएगा। सो इसमें OA क्या होगा 8 मीटर। सो हम लोग लिखेंगे हमारे पास, सो OA किसके इक्वल होगा 8 मीटर एंड AB क्या होगा 10 मीटर। हमारे पास वैल्यूज ये आ जाएंगी। OA क्या है हाइट ऑफ द वॉल अटैच्ड विद द विंडो, AB क्या है हाइट ऑफ द लैडर। ओके, अब इनकी वैल्यूज क्या क्या थी, OA 8 मीटर, AB क्या है AB की वैल्यू क्या होगी 10 मीटर, ये होगा OA इज इक्वल टू 8 मीटर एंड AB हो गया 10 मीटर। अब इनकी वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इसके जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास OB स्क्वायर आ जाएगा। OB स्क्वायर क्या होगा डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यूज फिल करेंगे तो वो आएगा AB हो जाएगा 10, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, OA क्या है 8 स्क्वायर प्लस OB एज इट इज आ जाएगा तो OB स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, AB की वैल्यू 10 फिल की, OA की वैल्यू 8 आ गई, OB एज इट इज। ओके, OA 8 AB 10 OB एज इट इज। ओके, स्क्वायरिंग में था तो इनकी भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, तो ये बन गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 एंड 8 स्क्वायर 64 प्लस OB का स्क्वायर, ये आएगा। अब ये 64 है, उधर शिफ्ट कर देंगे 100 वाली साइड, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, ये आएगा। तो ये बनेगा 36 OB स्क्वायर, तो OB आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। ओके, OB क्या आ गया 6 मीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। OB इज इक्वल टू 6 मीटर, OB का स्क्वायर ये बना 100 माइनस 64 को उधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, तो अब बन गया एक्सप्रेशन ये 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, ये आ गया नेक्स्ट स्टेप में। तो 100 माइनस 64 ये बचा, कितना रिमाइंडर आ गया 36 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। 36 क्या मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, स्क्वायर रूट्स ले ली, इनकी जो स्क्वायर्स होती है ना इनकी स्क्वायर रूट्स ले ली। तो इसका मतलब जब स्क्वायर रूट्स लिया तो 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, OB का स्क्वायर था स्क्वायर रूट किया वो कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब है कि OB क्या हो गया 6 मीटर। दैट मीन्स कह सकते हो कि OB इज इक्वल टू 6 मीटर आ गया। OB 6 मीटर आ गया, इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। सो लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस of the foot
of the ladder from base of the wall is 6 मीटर। ओके, तो ये था 9th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। और अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन होगा, एक गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल of height 18 meter is 24 meter long, has a stake attached to the other end. How far from base of the pole should the stake be driven so that the wire will be tight. Okay, ये है 10th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 10th क्वेश्चन में? हमें 10th क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो ये 10th क्वेश्चन है ना, वो सिमिलरली 9th क्वेश्चन जैसा ही है। क्या है? जो ये 10th क्वेश्चन है ना, वो सिमिलरली किस तरीके का है? बिल्कुल सिमिलरली 9th क्वेश्चन जैसा ही है। उसी तरीके से क्या है कि एक वायर होगी वर्टिकल पोल के ऊपर, उस पोल की हाइट दे दी 80 मीटर। अब एक मनुष्य है, एक आदमी या कोई भी हो सकता है, क्या कर रहा है वो कि उसने वो वायर उसके पोल के ऊपर, हाइट ऑफ द पोल जो है ना टॉप पे, उस पे वायर अटैच करनी है। उस गाय ने जो उसकी हाइट होगी पोल की 18 मीटर है, उस गाय ने उससे क्या करना है, उस वायर को क्या करना है, अटैच करना है। तो उसने क्या किया, उसके पास 24 मीटर लॉन्ग स्टेक होगी जिसकी हेल्प से वो उस वायर को उस पोल के साथ अटैच कर देगा। वो हो गई। तो उन दोनों का ग्राउंड डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? ग्राउंड डिस्टेंस। तो
ये है हाइट ऑफ द पोल, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट कितनी है ये 18 मीटर। तो एक स्टैक है जिसकी हेल्प से वो उस पोल पर वायर अटैच करेगा। ओके, इसको ले लो ए, इसको ले लो ओ, इसको ले लो बी, या इसको ले लो पी, इसको ले लो क्यू। ओके, क्या ले लो पी क्यू ओ। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू क्या है लेंथ ऑफ द स्टैक दैट इज 24 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सॉल्यूशन इज हम लोग लिखेंगे लेट पी ओ इज द, या ओ पी इज द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल दैट इज कितनी है वो 18 मीटर। ओके, एंड PQ is the length of stack that is वो होगी इक्वल टू 24 मीटर। इसका मतलब है therefore OP is equal to 18 मीटर and PQ 24 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है डिस्टेंस, फाइंड आउट डिस्टेंस करना है। जब OP क्या था हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, पी क्यू क्या है लेंथ ऑफ द स्टेक जिसकी हेल्प से वो गाय जो है क्या कर सकता है अटैच कर सकता है वायर को इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि ये भी तीनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जब आपस में ज्वाइन हो गए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई, पी ओ क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओ क्यू का। कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल पी ओ क्यू, सो ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ओके, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर ये होगा। सो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू क्या है 24 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 18 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर ये हो गया। ओके, 24 स्क्वायर कितना बनेगा ये 24, ये बनेगा 576। ओके, 576, 18 का बनेगा 324 प्लस ओ क्यू स्क्वायर एज इट इज। ओके, जब ये बना इस 324 को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर शिफ्ट होगा पॉजिटिव, ये इधर होके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होगा 576 माइनस 324 इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर ये बनेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके ये बनेगा 252। ओके, बनेगा ओ क्यू स्क्वायर। ओके, अब ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 36 6 इंटू 6 इंटू 7। ओके, 1 सेकेंड, 36 इंटू 7 7 6 42। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2
5 2 को 6 इंटू 6 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ। मैंने 5 2 को लिख लिया 6 इंटू 6 इंटू 7, फैक्टराइजेशन कर दी। ओके, जब फैक्टराइजेशन की तो वो आया कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 7, तो ओ क्यू हो जाएगा ओ क्यू इज इक्वल टू ये बनेगा 6 √7 मीटर। तो इतना डिस्टेंस होगा इन दोनों के बेसिस का। कितना डिस्टेंस होगा? 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 यानी कि 6 √7 मीटर, तो इतना होगा। सो हमारे पास डिस्टेंस आ गया ओ क्यू। सो हम लोग लिखेंगे हैंस द बेस ऑफ द पोल should the stake be driven so that wire should will be taut is 6 स्क्वायर रूट ऑफ 7 मीटर। तो इतना डिस्टेंस चाहिए ताकि उस बेस ऑफ द पोल एंड जो स्टैक है उसकी हेल्प से वो वायर अटैच्ड हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो 10th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 11th क्वेश्चन। सो 11th क्वेश्चन इज इलेवेंथ क्वेश्चन an aeroplane leaves an airport and flies due to north at a speed of 1000 km/h at the same time another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed
ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर हाउ फार apart will be the two planes after 1.5 hours. तो ये है 11th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 11th क्वेश्चन में? हमें 11th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास डायरेक्शंस होंगी। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? डायरेक्शंस। ये होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ये होगा ओ पॉइंट। जब ओ पॉइंट से एक एरोप्लेन एयरपोर्ट पे से निकला, ओके, तो उसकी स्पीड क्या थी? 1000 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से? नॉर्थ साइड से। ओके, इसका मतलब है ये यहाँ तक होगा। ये पॉइंट ला लो ए। ओके, यानी कि स्पीड होगी इसकी इतनी स्पीड, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ड्यू टू नॉर्थ। ओके, उसको दे दिया ए। नेक्स्ट, सेम टाइम कि एक और एरोप्लेन उसी एयरपोर्ट पे से निकला। क्या हुआ कि जो अनदर एरोप्लेन है वो भी उसी समय उसी एयरपोर्ट पे निकला, जिसकी स्पीड थी 1200 किलोमीटर। कहाँ से? वेस्ट से। तो वो होगा कुछ यहाँ पहुँचा होगा वो बी पॉइंट पे। ओके, इसको कर लो ज्वाइन। ओके, इन दोनों को कर लो ज्वाइन। तो यही हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आफ्टर 1.5 आवर्स। कितने? लगभग 1.5 घंटे का उनका डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है आपस में। वो कितना उनका डिस्टेंस होगा उन दोनों एरोप्लेन में जब वो फ्लाइज किए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों के डिस्टेंसेस करेंगे फाइंड आउट। ये होगा डिस्टेंस, एक ये वाला, एक होगा ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। जब डिस्टेंसेस आ जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ये भी डिस्टेंस आ जाएगा ए बी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं जो एरोप्लेन नॉर्थ की साइड फ्लाइज हुआ। ओके, सो हम लोग लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयरपोर्ट एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ। ओके, हम लोग क्या करेंगे? इनकी स्पीड दी हो गई है और टाइम दिया गया है। हमको क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है? डिस्टेंस फाइंड आउट होता है अगर हमारे पास स्पीड है और टाइम है, तो उन दोनों क्वांटिटीज के हिसाब से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा? वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है ना,
साइंस में यही पढ़ा होगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे पढ़ा है। तो जो स्पीड होती है हमारे पास, स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी हेल्प से डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। डिस्टेंस भी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसे निकलेगा। तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, हम लोग इस क्वांटिटी की हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट। सो डिस्टेंस होगा हमारे पास, इसको ले लो AO, यानी कि इसको ले लेते हैं OA नॉर्थ वाला, ओके। वो डिस्टेंस होगा, दिस OA इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन ट्रेवल्ड ड्यू टू नॉर्थ, ओके। तो OA वो होगा, स्पीड क्या है इसकी 1000 अपॉन इंटू टाइम कितना है 1.5, तो ये बन जाएगा, इसको 1.5 ऐसे लिख लो, ये होगा 1000 इंटू 1 2 1 2 2 + 1 3, तो ये बन गया 3 इंटू 2, तो ये बन गया 2 1 2, ये बन गया 5 इंटू 2 10, तो ये बन गया 500। तो 500 इंटू 3 1500 किलोमीटर, ओके। एक तो ये डिस्टेंस आ गया। अब दूसरे एरोप्लेन का भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो लिखेंगे सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन ड्यू साउथ वेस्ट, जो वेस्ट की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो होगा OB, ओके OB। तो OB भी निकाल लेंगे, इसकी स्पीड कितनी है 1200 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1200 इंटू 3/2, 2 1 2 2 6 12, तो ये बनेगा 600, 1200 है इसलिए ये बनेगा 600, तो 600 इंटू 10 ये बना 1800 किलोमीटर, ओके। अब OA है, OB आ गया, हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AB डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स फ्लाइज आफ्टर 1.5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। देख लो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गई ना, हमें इन दोनों का ये डिस्टेंस निकालना है। OA इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ, OB इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट, ओके। ये आया, ये हो गया, OA हो गया। हमको इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने A और B पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। सो ये कितना डिस्टेंस होगा 1500 किलोमीटर, ये वाला कितना आ गया 1800 किलोमीटर, ओके। ये हुआ 1800 किलोमीटर, ओके। ये आ गया, ये आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले AB वाला। सो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग, ऐसे लिख। सो नेक्स्ट स्टेप होगा, सो द राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB, तो AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये बन जाएगा अब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इसने राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दी, कौन सी, ए ओ बी। ओके, सो अब हम इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे ए बी वाले को। कैसे, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इसमें हम लोग ओ ए और ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओ ए कितना है 1500 किलो, 1500 का स्क्वायर ये बनेगा 1800 स्क्वायर। ओके, तो ए बी स्क्वायर हो गया 15 225 0 0 0 0। अब ये बनेगा 324 0 0 0 0। मैंने इनके स्क्वायरिंग्स कर दी, तो स्क्वायरिंग्स करके क्या आया 1500 स्क्वायर का 225 0 0 0 0 प्लस 1800 का होगा 324 0 0 0 0। अब ए बी का स्क्वायर होगा, ये होगा कि ये होगा 2 5 का 9, 2 2 का 4, ये बनेगा 5 0 0 0 0। ओके, 5 9 1500 1800 प्लस किया तो ये बना 0 4 9 0 0 0। ओके, एक सेकेंड, 3 2 4 एंड 2 2 5 5 9 4 5। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास। डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, क्या बन जाएगा ए बी का, चलो ए बी स्क्वायर ले लो तो ये बनेगा 549 इंटू ये बनेगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, ए बी हो जाएगा ये 10 इंटू 10, तो 10 आ गया, 10 10 1510, तो ये बनेगा 5490। तो स्क्वायर रूट कितनी आएगी, तो ये टोटल हो जाएगा ए बी 300 स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो ए बी आ गया 300, हमने इसकी स्क्वायर रूट्स की तो वो आया ए बी इज इक्वल टू 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61, ये आ गया। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हेंस आफ्टर क्या आ जाएगा, हेंस आफ्टर 1.5 hours the distance between two aeroplanes are 361। ओके, तो ये है 11th क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 12th क्वेश्चन। सो 12th क्वेश्चन इज, ट्वेल्थ क्वेश्चन होगा, टू पोल्स
of heights 6 meter and 11 meter stand on a plain ground if the distance between the foot of the poles is 12 meter. Find the distance between their poles. ओके, तो ये है 12th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 12th क्वेश्चन में? हमें 12th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक है पोल, क्या है? पोल। दूसरा भी हमारे पास पोल है, होगा, क्या होगा? दूसरा भी पोल होगा। ओके, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, distance between their poles, top poles, sorry, distance of their tops। इन दोनों के टॉप्स का जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा, जिसको मैंने दे दिया। इन दोनों का डिस्टेंस भी होगा, कितना है ये? 12 मीटर। ये होगा 6 मीटर, ये होगा 11 मीटर। ओके, इसको दे दो A, इसको दे दो C, इसके दे दो B, इसको दे दो D। ओके, तो ये मैंने क्या किया कि A पॉइंट पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 11 मीटर full CB। CB is the height of the second pole and AD is the height of the first pole, that is 6 meter and 11 meter। ओके, जब ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगी। ये कितनी होगी? 6 मीटर। CP सॉरी PB, ये जो डिस्टेंस है PB, वो अगर AD 6 मीटर है, PB भी कितना हो जाएगा? 6 मीटर। वाई? बिकॉज कि जो AD है वो इक्वल होगा PB के, पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा। क्या होगा? AP पैरेलल टू PB, दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। तो जब AD 6 मीटर है तो PB कितना होगा? 6 मीटर। यही होगा ना। अब BD क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ देयर पोल्स। ओके, सो ये जो BD है वो क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द पोल्स, है ना। तो इसके सामने वाली कौन सी साइड होगी? AP। मैंने क्या किया कि A से एक लाइन ड्रॉ की एट पॉइंट P तक, तो वो बन गई BD पैरेलल टू AP। जब BD पैरेलल है AP के, इसका मतलब है कि BD AP के इक्वल होगा, BD AP के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि BD जब 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ओके, हमको डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है? AC, ये वाला डिस्टेंस, टॉप ऑफ द पोल्स। दोनों के जो टॉप्स होंगे ना, उन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कौन सा? AC। तो कैसे होगा? ये क्या है? CB
CB इज द हाइट ऑफ द सेकंड पोल दैट इज 11 मीटर। PB क्या होगा, डिस्टेंस। ओके, तो PB है, CP निकाल लेंगे हम लोग। CB कितना है, 11 है ना। PB 6 मीटर, ये भी दिया, तो इसका मतलब ये 6 मीटर, सॉरी CP फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, CB क्या है, CB कितना दिया हुआ है, 11, PB कितना दिया है, 6 मीटर, तो CP आ जाएगा। तो कितना आएगा, वो होगा CP इक्वल टू वो होगा CB माइनस PB। तो CB कितना है, 11 माइनस CP दैट मीन्स, सॉरी PB दैट मीन्स 6 मीटर। तो 11 माइनस 6 कितना होगा, वो 5 मीटर। ओके, ये आ गया। अब ये भी है, ये भी है, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, हम लोग लिखेंगे पहले लेट AD and CB are the heights of the poles and BD is the distance between their tops। ओके, तो जो जो वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो CB क्या था, 11 मीटर, BD क्या है, 12 मीटर एंड AD कितना था, 6 मीटर। CB, हमको CP चाहिए, तो CP कैसे फाइंड आउट होगा, CP इज इक्वल टू CB, सॉरी बाद में करेंगे। CB कितना था, 11 मीटर, BD कितना है, 12 मीटर, AD कितना है, 6 मीटर। ओके, ये है CB। तो अगर BD 12 मीटर है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AP, वो इक्वल है, वो भी कितनी हो जाएगी, 12। तो हम लोग लिखेंगे AP भी 12 मीटर, AP 12 है। AD कितना है, AD के सामने वाली साइड कौन सी है, PB तो कितनी है, वो भी 6 मीटर, दोनों बराबर साइड है, तो PB भी हो जाएगा 6 मीटर। अब ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, CP। तो वो कैसे निकलेगा, CP होगा, CP इज इक्वल टू CB माइनस PB। ओके, तो वो होगा 11 माइनस 6 दैट मीन्स 5 मीटर। ओके, CP आ गया 5 मीटर, AD कितना है, 6 मीटर, PB भी होगा 6 मीटर, AP होगा 12 मीटर, CB होगा 11 मीटर एंड BD होगा 12 मीटर। ओके, तो इसका मतलब है कि A जब P के साथ मैंने ज्वाइन किया तो ये लाइन बनी थी ना, BD इक्वल हो गया CP के, तो वो था 12 मीटर। AC क्या है, डिस्टेंस ऑफ द देयर टॉप्स। ओके, तो हमारे पास CP भी आ गया। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल फॉर्म हो गई APC। कौन सी ट्रायंगल फॉर्म हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे AC। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा, सो द राइट एंगल्ड ट्रायंगल APC, तो वो होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। यस, AC का स्क्वायर वो होगा AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये आ गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अब AC स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर एज इट इज इक्वल हो AP, क्या हो जाएगा 12, तो स्क्वायरिंग में तो ये बन जाएगा 12 स्क्वायर प्लस CP कितना आया था 5, तो ये बना 5 का स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर इस इक्वल टू स्क्वायरिंग कर देंगे तो वो आएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो AC स्क्वायर हो गया 169। तो AC कितना आ गया, AC कितना आ गया अब 13 मीटर। AC का स्क्वायर हो गया 169, तो इसके स्क्वायर रूट्स ले लिए। जब स्क्वायर रूट्स लिए तो AC का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ने क्या किया, स्क्वायरिंग कैंसल आउट, तो AC रह गया इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की, तो कौन सा स्क्वायर रूट है ये 169, तो वो वैल्यू देगा 13 मीटर 13। तो इसका मतलब है कि AC कितना हो गया 13 मीटर। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। सो हम लोग लिखेंगे हेंस the distance between their tops are 13 मीटर। ओके, तो ये था 12th क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। और अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।